Hello students, good morning to all of you. Dear students, we were discussing about physical properties of metals and non-metals. In previous video, we have discussed about 4 physical properties of metals and non-metals. Those properties are malleability, ductility, conductivity and luster. इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आर स्ट्रेंथ, सोनोरसनेस, हार्डनेस. ओके, ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रेंथ. सामर्थ्य जो है उससे हम शुरुआत करते हैं. मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. मेटल्स जो है वो सामान्यतः मजबूत होती हैं. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. उनके अंदर उच्च तन्य या फैलने की अक्षमता पाई जाती है. टेंसाइल का मतलब होता है तन्य होना या फैलने की अक्षमता होना. तो मेटल्स में मतलब कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फैलने की काफी अक्षमता होती है. दैट मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर बहुत अधिक वेट को होल्ड करने की कैपेसिटी पाई जाती है, उनको पकड़ने की या सहन करने की क्षमता पाई जाती है. इससे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन इज ए मेटल. आयरन इज ए हार्ड मेटल. आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल. आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल एंड हैविंग ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे लाइंस, चेन्स, मशीन्स, व्हीकल्स etc. की जो आयरन मेटल्स है वो मजबूत होती है और इसके अंदर हाई टेंसाइल कैपेसिटी होती है, जिसके कारण इससे ब्रिज, रेलवे ब्रिज होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करने में इसका यूज किया जाता है. और जो रेलवे लाइंस हैं उनको बनाने में भी आयरन मेटल का यूज किया जाता है. व्हीकल्स, वाहन जो होते हैं उनको बनाने में. और जो चेन्स यानी जो जंजीर होती हैं या जिनको अपन बेल बोलते हैं लोहे की, वो भी किससे बनाई जाती हैं? आयरन मेटल से, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और हाई टेंसाइल कैपेसिटी होती है. फिर साथ में बच्चों नॉन मेटल्स का भी इसमें बताया गया कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो मजबूत नहीं होती हैं. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनके अंदर मतलब कि कम तन्य अक्षमता पाई जाती है, कम फैलने की अक्षमता होती है. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट. इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो लार्ज वेट को सहन नहीं कर सकती. दे आर इजीली स्नैप्ड. स्नैप्ड का मतलब ब्रेक्स, टूट जाना, ये आसानी से टूट जाती हैं. इसका एग्जांपल देखिए आपको मैं बताऊंगा. जैसे ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज नॉट हार्ड, विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग. व्हाई, हाउ, कैसे? फॉर एग्जांपल इफ वी a large weight is placed on a sheet of graphite then it breaks into pieces. यदि हम एक बहुत ही बड़े भार को अगर ग्रेफाइट की शीट पर रख देते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है और ये क्या नहीं होती है? हाई टेंसाइल कैपेसिटीज में नहीं होती है. उसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट है वो सोनोरसनेस. सोनोरसनेस का मतलब क्या होता है? ध्वनिक. ध्वनिक का मतलब ध्वनि उत्पन्न करना. यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा होगा. वैसे छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है. मेटल्स आर सोनोरस. की जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, मतलब कि ध्वनिक होती हैं. आई मीन एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उनको हम किसी भी स्टिक से उसको स्ट्राइक करते हैं, किसी भी डंडे से या किसी भी मेटल स्टिक से हम उनको मतलब कि उसको स्ट्राइक प्रहार करते हैं, पीटते हैं. This means metals are a ringing sound when we strike them. जब हम मेटल्स को किसी से पीटते हैं, प्रहार करते हैं तो वो एक बजने की ध्वनि उत्पन्न करती हैं. Sonorous means capable of producing a ringing sound. Sonorous का मतलब होता है एक बजने की ध्वनि उत्पन्न करना. तो ये सोनोरस का गुण होता है. तो ये बच्चों मेटल्स में पाया जाता है. जैसे मान लो कोई भी आयरन से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से, गोल्ड से बनी कोई मेटल है, उसको हम किसी स्टिक से उसको स्ट्राइक करेंगे, प्रहार करेंगे, पीटेंगे तो उसमें हमें एक रिंग साउंड सुनाई देती है. दूसरा एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइन है. उस कॉइन को यदि हम अपने पाम से, अपने हथेली से उसको अगर हम फ्लोर पे गिराते हैं, इफ यू ड्रॉप ए कॉइन टू ए फ्लोर, देन
वी हियर ए रिंगिंग साउंड, तो हमें एक मतलब कि बजने की ध्वनि सुनाई देती है। हम किसी भी कॉइन को मतलब कि अपने हाथ से नीचे गिराते हैं फ्लोर पे, तो हमें एक बजने की ध्वनि उत्पन्न सुनाई देती है। तो वो जो प्रॉपर्टी वो सोनोरस का है, तो वो मेटल्स में पाया जाता है। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, की जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें सोनोरस का प्रॉपर्टी नहीं होता, आई मीन ध्वनिक या बजने का कोई गुण नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इफ ए पीस ऑफ कार्बन या if we drop a piece of charcoal, a piece of carbon, if piece of coal, a lump of sulfur for the floor, यदि हम एक कार्बन का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा या सल्फर का टुकड़ा अगर हम फर्श पे गिराते हैं, तो वी डू नॉट हियर एनी साउंड, एनी रिंगिंग साउंड, तो हमें मतलब कोई भी बजने की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। सो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये ध्वनिक नहीं होती है। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, कि मेटल्स जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी कट इजिली, कि अधिकतर मेटल्स को मतलब कि आसानी से नहीं काटा जा सकता। दो यद्यपि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर हार्डनेस वेरियस फ्रॉम वन मेटल टू अनदर, कि जो मेटल्स हैं उनका जो हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी है, उनकी कठोरता का जो गुण है, वो एक मेटल से दूसरे मेटल से अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी है वो एक मेटल से दूसरे मेटल में अलग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आयरन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल या हार्ड मेटल। आयरन मेटल कैन नॉट बी कट विद नाइफ इजिली, कि हम नाइफ से या सीजर की हेल्प से हम आयरन सीट को आसानी से नहीं काट सकते। बट एक एल्यूमिनियम की जो सीट होती है, एल्यूमिनियम मेटल की जो सीट होती है, उसको आसानी से हम सीजर या नाइफ की हेल्प से हम काट सकते हैं। सो जो आयरन और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं उनका जो हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। दूसरा, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है वो वेरी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इनको भी हम नाइफ की हेल्प से आसानी से काट सकते हैं। तो इस प्रकार से मेटल्स का जो हार्डनेस का जो प्रॉपर्टी है वो जो एक मेटल से दूसरे मेटल से क्या होता है, अलग होता है। वेरियस का मतलब होता है अलग होना। मोस्ट ऑफ द फिर बाद नॉन मेटल्स के बारे में तो बच्चों सेकंड पॉइंट बताए गए हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, जो अधिकतर जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स कैन बी कट इजिली, कि अधिकतर जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं उनको आसानी से काटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड phosphorus are soft non-metals which can be cut with into pieces with knife। इस सल्फर और जो फॉस्फोरस मेटल्स हैं उनको हम नाइफ की हेल्प से, चाकू की सहायता से हम उनको आसानी से टुकड़ों में काट सकते हैं। बट बच्चों, एक डायमंड जो मेटल, डायमंड जो है वो भी एक नॉन मेटल है, और डायमंड इज ए वेरी हार्ड नॉन मेटल which cannot be cut with any substance या which cannot be cut with knife या any कोई भी नुकीला जो पदार्थों से हम नहीं काट सकते हैं, ये बहुत ही कठोर नॉन मेटल होती है। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये बच्चों हो चुकी हैं, आज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। ऑन द बेस ऑफ दिस वीडियो सम क्वेश्चंस विल कम इन द एक्सरसाइज एंड लास्ट चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस जो है वो क्या आएंगे, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि निम्नलिखित में से किसको शीट में नहीं बदला जा सकता। तो ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज जिंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन जो चुनना है कि कौन सी इसमें मतलब कि बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है जिंक को किया जा सकता है, बाकी क्या है नॉन मेटल है। अगर क्वेश्चन याद है कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको मतलब कि शीट्स में बदला ही नहीं जा सकता, तो उसमें जैसे मान लो आपको 3 मेटल्स के एग्जांपल देगा, जैसे जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम दे दिया, लास्ट इसमें आपको दे दिया ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो आप क्या बताएंगे नाइट्रोजन, उसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से और एक मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि सम प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो मतलब कि मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज, और सेकंड ऑप्शन मेटल्स, और थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे दे के रखेगा, जैसे हार्डनेस, फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दे दिया हार्डनेस,
उसके बाद में मैलिएबिलिटी, थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ कंडक्टिविटी, सॉरी हीट ऑफ कंडक्शन दे सकता है, ठीक है, और लस्टर दे सकता है, अपीयरेंस, ओके, और हीट कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दे सकता है। तो बच्चों आपने पढ़ लिए, जैसे मान लो सपोज आपको फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो अपीयरेंस दिया है, तो अपीयरेंस में आप मतलब कि क्या लिखेंगे, जैसे अपीयरेंस में दिखावट में लीजिए तो मेटल्स में आप लिखेंगे शाइनिंग और नॉन मेटल्स में आप क्या लिखेंगे, डल या नॉट शाइनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी में आप मेटल्स में आप लिखेंगे मैलिएबल और आप नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे, नॉट मैलिएबल, ओके। फिर थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा जैसे डक्टिलिटी, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे मेटल्स के बारे में आप लिखेंगे डक्टाइल, मेटल्स वाले कॉलम में डक्टाइल और नॉन मेटल्स में नॉन डक्टाइल, ठीक है। उसके बाद में वाला जैसे हीट कंडक्शन, तो मेटल्स वाले कॉलम में आपको लिखना है गुड कंडक्टर और नॉन मेटल्स में आपको बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर लिखना है। उसके बाद में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आप मेटल्स वाले कॉलम में गुड कंडक्टर, उसमें आपको पुअर कंडक्टर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आएगा, तो वो हम जब भी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तब उसको करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद को सोल्व करना है, ओके, थैंक्स।